तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कोचिंग सेंटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज से फिर से एक बार आपका स्वागत है हाउ टू लर्न इंग्लिश क्लास में, हाउ टू लर्न एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। अब हम जो है डी से अंग्रेजी मीनिंग जी तक बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि एक से एक अच्छा से अच्छा आपको मीनिंग मिलने वाला है जो कि आप पिछले नहीं देखे हैं। नया नया आपको मीनिंग मिलने वाला है। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले हमें डी से अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे। किससे? डी से अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे। चलिए देखते हैं। DAB डैब, डैब का मतलब क्या होता है? थपका। क्या होता है? थपका। DABBLE डेबल, डेबल का मतलब होता है भिगोना, यानी किसी को पानी में भिगो दिए उसी को भिगोना। DACOIT डकैत, क्या लिखा हुआ है? डकैत, लेकिन हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डकैत। यहाँ तो इंग्लिश में डोकेट लिखा हुआ है लेकिन हम हिंदी में पढ़ते हैं डकैत, यानी कि जो डाकू वगैरह आते हैं चोरी करने के लिए हम उन्हीं को डकैत बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। DAILY डेली, डेली का मतलब क्या होता है? रोज। यानी रोज, प्रतिदिन। DAIRY डेयरी, डेयरी का मतलब होता है डेयरी, यानी कि दूध वगैरह जो कि हमारे यहाँ आते हैं और हम जो है फ्रिज में रख कर बेचते हैं, हम उसी को डेयरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डैमेज, DAMAGE डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हानि। DANCE डांस, DANCE डांस, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। DANGER डेंजर, डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। क्या होता है? खतरा। DOG डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है डॉग का मतलब? कुत्ता। DARK डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। DATA डाटा, डाटा का मतलब होता है जानकारी। क्या? जानकारी। जैसे कि मोबाइल का डाटा हो गया या फिर किसी भी चीज़ का डाटा हो गया, उसको हम जानकारी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा डाटा चुर गया या फिर मेरे मोबाइल का डाटा चुर गया, तो हम उसको कहते हैं उनका जो जानकारी होता है मोबाइल के अंदर वो किसी और को पता चल गया, उसी का हम मतलब जानकारी। डाटा का मतलब जानकारी। DAUGSTER डॉटर, डॉटर का मतलब बेटी। DAY डे, डे का मतलब दिन, डे का मतलब दिन। DEAR डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय। क्या? प्रिय। DEEP डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। क्या? गहरा। गड्ढा वगैरह को डीप मतलब गहरा हो, ज़्यादा गहरा होता है उसी को हम डीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ई से अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे। किस चीज़ से? ई से। चलिए देख ले हैं। पहला ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। क्या होता है? हाथी। EYEI आई का मतलब होता है आँख। ECONOMIZE इकोनोमाइज, क्या? इकोनोमाइज का मतलब होता है किफ़ायत करना। क्या? किफ़ायत करना। चौथा ERODE एरोड, एरोड का मतलब होता है कट जाना। क्या? कट जाना, एरोड। बहुत कोई ना कहता है कि एरोड हो गई, वो इधर चला गया, मतलब कि वो उनके रास्ते से कट गया, यानी दूसरा रास्ता चूज कर लिया, उसी को एरोड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है बाई रोड बोल देते हैं, ई रोड बोल देते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग होगा एरोड। क्या होगा? एरोड। अब पांचवा EURASIAN यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरेशवासी, यूरेशीवासी, यानी कि जो यूक्रेन वगैरह का हो गया उन्हें हम यूरेशीवासी कहते हैं, यूरेशियन। ELEVEN 11, 11 का मतलब क्या होता है? 11, यानी कि हमारे जो 10 के बाद आता है 11, हम उसको 11 कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है लेकिन 11 11 कहते हैं। सातवां EXAMINED एग्जामिन्ड, क्या? एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड होता है परीक्षक के लिए। किसके लिए? परीक्षक के लिए। EXAM एग्जाम, एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। EDETORSHIP एडिटरशिप, क्या? एडिटरशिप, इसका हिंदी होता है संपादन कार्य। क्या? संपादन कार्य। EXTRAPOLATE एक्स्ट्रापोलेट, क्या? एक्स्ट्रापोलेट, इसका हिंदी होता है बहिर्वेशन करना। क्या? बहिर्वेशन करना। क्या करना? बहिर्वेशन करना।
हम जो मीनिंग बता रहे हैं इस सिर्फ आप देख कर ही मत छोड़ दीजिएगा, इसको आप याद कीजिएगा क्योंकि डेली लाइफ में इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, इससे जो है आपका स्पोकन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अगर इसको आप याद रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, EXTERIOR एक्सटेरियर। क्या एक्सटेरियर? एक्सटेरियर का होता है ब्राह, ब्राह, ब्राह क्या होता है? ब्राह। चलिए आगे देखते हैं, ENTERTAINED इंटरटेंड। इंटरटेंड का मतलब होता है खुश। EVALUATE इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है मन चिन्ह। क्या? मान चिन्ह। अब ESCAPISM एस्कैपिज्म। क्या? एस्कैपिज्म। एस्कैपिज्म का मतलब होता है पालयनवाद। क्या? पालयनवाद। पालयनवाद। क्या? एस्कैपिज्म का मतलब होता है पालयनवाद। EQUITATION इक्विटेशन। इक्विटेशन का मतलब होता है घुड़सवारी। क्या होता है? घुड़सवारी। अब हम F से अंग्रेजी मीनिंग को देखें। किस चीज़ से? F से। चलिए आइए देखते हैं। पहला FAN फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। क्या होता है? पंखा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो सलमान खान का फ़ैन है, शाहरुख खान का फ़ैन है। तो जी हाँ फ़ैन है, लेकिन उसको हम पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी। यानी कि हम उन्हीं की तरह जो है काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फैन, फैन मतलब घर वाले फैन को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। FAN फैन। फैन का मतलब पंखा। FOREST फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। FIRMA फर्मा। फर्मा का मतलब होता है ज़मीन। FALL फॉल। BSC के फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब तैयार। FOLLOW फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण। यही आपको करना है कि आप हमें फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण। FURTHER फर्दर। फर्दर का मतलब होता है और। सातवां FAIR फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। FAMOUS फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर। FALIAR फोलियर। फोलियर का मतलब होता है पत्ते का। FAMILY फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। FRIEND फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। FEED फीड। फीड का मतलब होता है चरना। FALL फॉल। फॉल का मतलब होता है अंत। FIST फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि किसी को मुक्की मारना। FLANK फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब होता है बगल। अब हम जी से वर्ड मीनिंग को देखेंगे। क्या? जी से अंग्रेजी वर्ड मीनिंग को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। GIRL गर्ल। गर्ल का मतलब क्या होता है? लड़की। क्या होता है? लड़की। GAME गेम। गेम का मतलब होता है खेल। GOOD गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। GOD गॉड। गॉड का मतलब होता है ईश्वर। GREAT ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। GOAL गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। गो। गो का मतलब होता है जाना। GLOW ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। GHOST घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। GUTLESS गुटलेस। गुटलेस का मतलब होता है कायर। GWD गुड। गुड FOR गुड फॉर। गुड फॉर का मतलब होता है निकम्मा। GOLD गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। क्या? वो वाला सोना नहीं, गोल्ड पीला वाला सोना। GLITTER ग्लिटर। ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमक। क्या? इसको भी हम चमक कहते हैं। ग्लो। ग्लो का मतलब तो चमकना होता ही है, लेकिन ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमक। चमकना और चमक में अंतर है। चमकना यानी कि वो चमक रहा है, चमक मतलब कि वो चमकता हुआ दिखता है। GRAVITY ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गंभीरता। अब सब कोई कहेंगे अर्थ के पास तो ग्रेविटी यानी कि धरती के पास, तो वहीं खिंचाव यानी गंभीरता, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई। तो गहराई यानी कि गहराई में तो खिंचाव होती है, गहराई में अगर गिरिएगा तो नीचे की तरफ ना खींचेगा, उसी को गंभीरता कहते हैं, यानी कि ग्रेविटी का मतलब गंभीरता। GENTLEMAN जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? जेंटलमैन का मतलब होता है अच्छा आदमी। क्या? अच्छा आदमी। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, लेकिन आप ये कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर, हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।